गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एमएससी फाइनल प्रैक्टिकल का टॉपिक स्टडी ऑफ म्यूजियम स्पेसिमेंट्स के अंतर्गत प्लूरोनेक्टस फिश को। जो प्लूरोनेक्टस फिश है ये भी एक बोनी फिशेज है और बाकी बोनी फिशेज की तरह ही इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन होती है। फाइलम इसका कोडेटा होता है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा होता है, सुपर क्लासेस की पीसेस है, क्लासेस की ऑस्टिक्थीज है क्योंकि बोनी फिश है, और सब क्लासेस की एक्टिनोप्टरजाई है, ट्रू बोनी फिश होती है ये। और इसकी जो ऑर्डर है इसका प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस, और जो जीनस है इसका वो प्लूरोनेक्टस, और इसकी जो स्पीसीज है वो प्लूरोनेक्टस है। इसे फ्लैट फिश भी कहते हैं प्लूरोनेक्टस को। और इसकी अगर अपन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसकी जो खास बात होती है प्लूरोनेक्टस की वो एक स्पेसिफिक टाइप इसका कोडल फिन होता है। दूसरा, इसका जो मेन दिखते ही जिससे कि अपन इसको पहचानते हैं, एक तो इसका एनल फिन बड़ा होता है और दूसरा इसका जो डोर्सल फिन है वो हेड रीजन तक एक्सटेंडेड फॉर्म में और लार्ज डेवलप्ड फॉर्म में पाया जाता है। और ये जो बोनी फिशेज होती हैं ये लिटरली जो कंप्रेस्ड पाई जाती हैं, लेटरल लाइन इनमें क्लियरली दिखाई देती है, ये इनकी खास बात होती है। और ये जो फ्लैट फिश है इसकी दूसरी इम्पोर्टेंट और स्पेसिफिक करैक्टर ये है कि लेटरल लाइन के हेड रीजन में एक साइड पे ही आईज इसमें पाई जाती हैं। लेफ़्ट और राइट दोनों रीजन में आईज नहीं हो करके एक ही रीजन में या तो लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ जो स्पीसीज जो प्लूरोनेक्टस फिश है इसकी स्पीसीज़ में पाई जाती हैं। कुछ तो लेफ़्ट साइड में आइज़ वाली फिशेज होती हैं, कुछ में राइट साइड वाली फ्लैट फिशेज होती हैं। तो ये एक इसका स्पेसिफिक करैक्टर है कि इसमें एसिमेट्रिकल आइज़ की लोकेशन पाई जाती है, सिमेट्री नहीं होती है आइज़ की लोकेशन में। वो बॉडी के एक पार्ट में ही स्थित होती हैं, या तो हेड रीजन में लेफ़्ट साइड में या फिर राइट साइड में। ये इसकी खास बात होती है और ये एकदम चपटी फिश होती है, इसलिए इसको फ्लैट फिश कहते हैं। अब इसके अपन देखते हैं जनरल कैरेक्टर्स। तो फ्लैट फिश जो है रेफिन डमर्सल फिशेज प्लूरोनेक्टिफॉर्मिस जो ऑर्डर है, जिसे कभी कभी हेटेरोसोमेटा भी कहते हैं, उसमें पाई जाती है, उससे बिलोंग करती है। फ्लैट फिश जो होती हैं वो वर्ल्ड वाइड पाई जाती हैं समुद्रों में। ये आर्कटिक्स से ट्रॉपिक्स और एंटार्क्टिका सभी ओशंस में पाई जाती हैं। और इसकी जो मेन कैरेक्टर है, जैसे कि अपन ने अभी बात की थी कि ये फ्लैट फिश की जो एसिमेट्री है ये इसका अबनॉर्मल सा विशेषता है कि इसकी जो दोनों आँखें हैं वो एक ही साइड पे पाई जाती हैं एडल्ट फिश में। जो इनका यंग होता है उसमें तो ये दोनों तरफ होती हैं, लेकिन फिर ये शिफ्ट हो जाती हैं हेड के। एडल्ट जो फिश होगी उसमें हेड के एक ही पार्ट में पाई जाती हैं। कुछ इसकी कुछ फैमिलीज हैं जिसमें आइज राइट साइड में पाई जाती हैं, राइट आइड फ्लैट फिश उन्हें कहते हैं, या डेक्स्ट्रल आइड फ्लैट फिश कहते हैं। और जिनमें कि लेफ़्ट साइड में आइज, हेड रीजन के लेफ़्ट साइड में आइज पाई जाती हैं, उन्हें सिनिस्ट्रल या फिर लेफ़्ट आइड फ्लैट फिश कहते हैं। ये इनकी अस्वाभाविक सी विशेषता होती है। और ये प्रिमिटिव स्पाइनी टर्बोट्स फिश होती हैं जिनमें लेफ़्ट और राइट साइडेड अलग अलग होते हैं। एसिमेट्री जो इनकी है ये इनकी खास बात होती है, एक यूनिक विशेषता होती है। और इसकी जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स की अगर अपन बात करें तो प्रोट्रूसिबल आइज जो इसमें पाई जाती हैं वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। अनदर अडेप्टेशन इसका है कि ये सी बेड में रहती हैं और उसके लिए इसमें जो डोर्सल फिन है वो हेड रीजन तक पाया एक्सटेंडेड फॉर्म में पाया जाता है। और सरफेस जो होती है फिश की फेसिंग जो तल में पाई जाती है, तो इसका जो फेस है जिस तरफ आइज होती है इसकी वो तरफ इसका आइज जिसमें नहीं होती है उस तरफ इसका फेस होता है। और कुछ फ्लैट फिशेज जो होती हैं वो पिगमेंटेशन चेंज कर लेती हैं बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। इनमें मिमिक्री पाई जाती है, मिमिक्री का पाया जाना, इनकी मिमिक्री का गुण लक्षण पाया जाना इनकी खास बात होती है।
और बॉडी एक साइड जो होती है वो विदाउट आइज होती है और एक होती है जो कि विद आइज होती है। विदाउट आइज वाला जो पोर्शन है वो सी बेड को की तरफ फेसिंग करे हुए होता है। यूजुअली कलरलेस और वेरी पेल कलर का होता है। और जनरली जो फ्लैट फिशेज होती हैं इनमें कैमोफ्लेज पाया जाता है। अवॉइड प्रीडेटर्स को अवॉइड करने के लिए, प्रीडेटर्स से बचने के लिए इनमें कैमोफ्लेज पाया जाता है। ये अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेती हैं बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। जुवेनाइल्स जो होते हैं वो भी टॉक्सिक फ्लैटवर्म्स से मिमिक्री करके रखते हैं, मिमिक होते हैं टॉक्सिक फ्लैटवर्म्स के, जिसकी वजह से अपने प्रीडेटर से बच सकते हैं। और जो ये फ्लैट फिश होती हैं वो एक्सक्लूसिवली बॉटम ड्वेलर्स होती हैं और इनवर्टिब्रेट्स पे फीड करती हैं। एक्सट्रीम एसिमेट्री इनमें पाई जाती है। जो टीथ हैं वो इनमें एक साइड जॉ में ही पाए जाते हैं। फ्लैट फिश की जो साइज़ है वो बहुत वेरिएशन होता है। 4.5 सेंटीमीटर इसकी साइज़ होती है। जो अटलांटिक हैबिटेट में रहने वाली हैं उनकी 2.5 मीटर तक इनकी साइज हो सकती है। और ये 2 ग्राम से लेकर के 316 किलोग्राम तक की हो सकती हैं फ्लैट फिशेज। और फ्लैट फिशेज जो हैं ये अंडे देती हैं, ओविपेरिस होती हैं और सिमेट्रिकल ट्रॉपिकल टिपिकल सिमेट्रिकल फिश होती है, उससे रिजेम्बलेंस दर्शाती हैं। और लार्वा जो इसका होता है उसमें प्रोटेक्टिव स्पाइन हेड पे पाया जाता है जो गिल के चारों तरफ, और पेल्विक और पेक्टोरल फिन में पाए जाते हैं। और इसमें एक स्विम ब्लैडर भी होता है जो कि ड्वेल ऑन द बॉटम इंस्टेड डिस्पेयरिंग फ्रॉम देयर हैचिंग ग्राउंड्स एज प्लैंकटन की तरह घूमने के लिए जो बॉटम में पाई जाती हैं उसके लिए नहीं, लेकिन जो प्लैंकटन की तरह विचरित करती हुई पाई जाती हैं उनमें स्विम ब्लैडर पाया जाता है। जो लेंथ है प्लैंकटोनिक स्टेज की लेंथ है वो फ्लैट फिशेस की डिफरेंट टाइप की होती हैं और ये इनमें मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है। इसकी जो आँख है वो एक तरफ से दूसरी तरफ बॉडी की लेफ़्ट से राइट साइड या राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ माइग्रेट कर जाती है। और ये फिश एक तरफ से ब्लाइंड होती है, वन साइडेड ब्लाइंड फिश होती है। लार्वा में जब मेटामॉर्फोसिस होता है उस टाइम लार्वा में जो आइज़ होती हैं वो दोनों तरफ पाई जाती हैं, बॉडी के लेफ़्ट और राइट दोनों रीजन में, लेटरल पोर्शन के। लेकिन एडल्ट में जब कन्वर्ट होता है मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो आइज़ होती हैं उनमें माइग्रेशन हो जाता है। और लार्वा में स्विम ब्लैडर पाया जाता है जो कि वो भी मेटामॉर्फोसिस के दौरान ख़त्म हो जाता है। और फ्लैट फिश है जो वाइट फिश भी इसे कहते हैं क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल इसमें पाया जाता है। इसके लीवर में हाई कंसंट्रेशन होती है ऑयल की और इस वजह से इसका एक यूनिक फ्लेवर होता है। और बाकी स्पीसीज़ होती हैं, बाकी जो और फ्लैट फिश की जितनी भी स्पीसीज़ होती हैं उनका सबका टेस्ट अलग अलग होता है, फ्लेवर अलग अलग होता है। और इसका जो कुकिंग का मेथड है उससे भी इसका जो फ्लेवर है वो अलग अलग हो जाता है। ग्रिल करने से अलग हो जाता है, पैन फ्राइंग में अलग होता है, बेकिंग में अलग होता है, डीप फ्राइंग में अलग होता है। इन सभी प्रोसेसेस के द्वारा इसको खाने में यूज किया जाता है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये एज ए फूड यूज की जाती है ह्यूमन के द्वारा। आज का अपना जो ये म्यूजियम स्पेसिमेन फ्लैट फिश है ये यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।